क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मछली भारत के एक बड़े जलाशय में घुस आई है जिसे कोई भी शिकारी नहीं खाता, जिसे कोई मछुआरा नहीं बेच पाता और जो चुपचाप बिना किसी शोर के पूरी की पूरी नदी का सिस्टम तबाह कर रही है। यह मछली न दिखने में सुंदर है, न स्वाद में अच्छी, फिर भी यह हर साल लाखों की संख्या में बढ़ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मछली यहाँ की मूल निवासी नहीं है, यह हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न नदी से आई है। तो सवाल यह है कि आखिर यह मछली भारत पहुंची कैसे, और अब यह इतनी खतरनाक क्यों बन गई है कि गरीब मछुआरों की रोजी रोटी तक छिन गई है। इस पूरी कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आएगा जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि इसी संकट में भारत के एक हिस्से ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर आप गर्व भी महसूस करेंगे और हैरान भी रह जाएंगे। तो चलिए आपको इस पूरी कहानी की गहराई में लेकर चलते हैं, शुरू से आखिर तक, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो बात हम आपको बताने वाले हैं वह इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक्वेरियम की खूबसूरती से जलाशय की तबाही तक का सफर। अब बात करते हैं इस मछली की शुरुआत की। इस मछली का नाम है सकरमाउथ कैटफिश। इसे लोग अक्सर घर के एक्वेरियम में रखते हैं क्योंकि इसका एक खास काम होता है। यह एक्वेरियम की दीवारों और शीशों पर जमी हुई काई और गंदगी को साफ करती है। इसी वजह से इसे शौकिया तौर पर एक्वेरियम में पाला जाता है। लेकिन जब यह मछली बड़ी हो जाती है या जब लोग इसे रखने से ऊब जाते हैं तो अक्सर इसे पास की किसी नदी, तालाब या नहर में छोड़ दिया जाता है। यही वह छोटी सी लापरवाही है जिसने आगे चलकर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के उजनी जलाशय में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में शायद कुछ ही मछलियां छोड़ी गई होंगी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि अब यह पूरे जलाशय पर कब्जा कर चुकी हैं। यह कहानी सिर्फ एक जलाशय की नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण है कि इंसान की एक छोटी सी और अनजाने में की गई गलती किस तरह प्रकृति के पूरे संतुलन को बिगाड़ सकती है। अगर आप यह वीडियो अब तक ध्यान से देख रहे हैं और इस कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं तो नीचे कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ इस पूरी यात्रा में जुड़े हुए हैं। आखिर यह मछली इतनी खतरनाक क्यों है? अब सवाल यह उठता है कि यह मछली इतनी समस्या क्यों बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका शरीर। इस मछली का शरीर बहुत सख्त और कांटेदार होता है। इसके ऊपर एक तरह का कठोर कवच जैसा आवरण होता है जिसे तोड़ना या चीरना किसी भी सामान्य शिकारी मछली के लिए आसान नहीं होता। इस वजह से जलाशय की कोई भी स्थानीय मछली या कोई भी प्राकृतिक शिकारी इसे अपना भोजन नहीं बना पाता। अब सोचिए, जब किसी जीव को खाने वाला कोई नहीं होता तो उसकी संख्या पर कोई प्राकृतिक रोक भी नहीं रहती। यही इस मछली के साथ हुआ। इसका कोई दुश्मन ना होने की वजह से इसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। एक तरह से कहा जाए तो इस मछली ने इस जलाशय में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अपना राज कायम कर लिया। इसके अलावा यह मछली बहुत मजबूत और सहनशील भी होती है। यह गंदे और कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी आसानी से जीवित रह लेती है, जबकि हमारी देसी मछलियां साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले पानी में ही ठीक से पनप पाती हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे पानी की गुणवत्ता बदलती है यह विदेशी मछली और मजबूत होती जाती है, जबकि हमारी अपनी मछलियां कमजोर पड़ती जाती हैं। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता गहरा असर। अब बात करते हैं इस मछली का जलाशय के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। यह मछली सिर्फ जगह ही नहीं घेरती, बल्कि यह नदी के तल यानी सतह को भी नुकसान पहुंचाती है। यह मछली भोजन की तलाश में लगातार नदी के तल को खोदती रहती है, जिससे वहां मौजूद प्राकृतिक वनस्पति और छोटे जीव जंतु नष्ट होने लगते हैं। यह वही जगह होती है जहां हमारी देसी मछलियां अपने अंडे देती हैं और अपना भोजन ढूंढती हैं। इसके साथ ही यह मछली स्थानीय मछलियों का भोजन भी खा जाती है। जिस भोजन पर देसी मछलियों का हक होता है अब उस पर यह बाहरी मछली कब्जा जमा चुकी है। नतीजा यह होता है कि देसी मछलियों को न तो सही भोजन मिल पाता है, न ही अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह। इसी वजह से धीरे धीरे स्थानीय मछलियों की संख्या कम होती चली जाती है और कई जगहों पर तो यह लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यह पूरा मामला एक जंजीर की तरह है। एक कड़ी टूटती है तो पूरी जंजीर बिखर जाती है। जब देसी मछलियां कम होती हैं तो उन पर निर्भर रहने वाले पक्षी, अन्य जलीय जीव और यहाँ तक कि पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यानी एक अकेली मछली की वजह से पूरा प्राकृतिक तंत्र डगमगा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस मछली की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि यह जलाशय के हर छोटे बड़े हिस्से में फैल जाती है। यह उथले पानी में भी रह लेती है और गहरे पानी में। यह पत्थरों के नीचे, मिट्टी के गड्ढों में और जलाशय के हर कोने में अपना घर बना लेती है। इस वजह से इसे पूरी तरह हटाना या नियंत्रित करना बेहद मुश्किल काम बन जाता है। एक बार जब यह किसी जलाशय में अपनी जड़ें जमा लेती है तो उसे
इसे वहां से पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। गरीब मछुआरों की रोजी रोटी पर सबसे गहरी चोट इस पूरे संकट का सबसे दर्दनाक पहलू है। इसका असर मछुआरों के जीवन पर सदियों से यह जलाशय आसपास रहने वाले मछुआरों के लिए रोजी रोटी का साधन रहा है। वे यहाँ मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना घर चलाते थे, लेकिन अब जब जलाशय में देसी मछलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और उनकी जगह इस बेकार मछली ने ले ली है, तो मछुआरों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मछली न तो खाने के काम आती है, क्योंकि इसका शरीर सख्त और कांटेदार होता है, और न ही बाजार में इसकी कोई कीमत मिलती है। यानी मछुआरे इसे पकड़ भी लें तो भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। उल्टा नुकसान यह होता है कि यह मछली अपने कांटेदार शरीर की वजह से मछुआरों के महंगे जालों को फाड़ देती है। सोचिए, एक मछुआरा जो पहले ही मुश्किल से अपना गुजारा करता है, उसका जाल अगर बार बार फटने लगे तो उसकी आर्थिक स्थिति पर कितना बुरा असर पड़ेगा। यह सिर्फ एक मछली की कहानी नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर होते हैं। कई मछुआरा परिवारों के लिए यह जलाशय पीढ़ियों से आजीविका का इकलौता साधन रहा है। बाप दादा के जमाने से यही काम चला आ रहा था और यही हुनर आगे की पीढ़ियों को सिखाया जाता था। लेकिन अब जब जाल में बार बार यही बेकार मछली फंसती है और असली कमाई वाली मछलियां मिलनी बंद हो गई हैं, तो कई मछुआरों को मजबूरन अपना पुश्तैनी काम छोड़कर कोई और रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक पूरी परंपरा और जीवन शैली के खत्म होने जैसा भी है। एक छोटी सी गलती, कितना बड़ा सबक। अब जरा गौर कीजिए, यह सारी समस्या शुरू कैसे हुई। किसी ने अपने एक्वेरियम की एक मछली को बिना सोचे समझे नदी में छोड़ दिया। उस वक्त शायद यह एक बहुत छोटी और मामूली बात लगी होगी, लेकिन उसी एक छोटी सी लापरवाही ने आगे चलकर पूरे जलाशय के इकोसिस्टम को बिगाड़ दिया, देसी मछलियों को खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया और हजारों मछुआरों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। हमें कभी भी किसी बाहरी प्रजाति के जीव को, चाहे वह कोई मछली हो, कोई पौधा हो या कोई और जानवर, अपनी मर्जी से प्रकृति में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकृति का हर एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा होता है, और जब हम इसमें कोई नई और बाहरी चीज शामिल करते हैं तो यह पूरा संतुलन बिगाड़ सकती है। और यह असंतुलन आगे चलकर सिर्फ प्रकृति को नहीं, बल्कि खुद इंसानों के अस्तित्व और आजीविका को भी खतरे में डाल देता है। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां किसी बाहरी प्रजाति को किसी नए वातावरण में लाया गया और उसने वहां के पूरे प्राकृतिक तंत्र को बदलकर रख दिया। यह हर बार यही साबित करता है कि प्रकृति एक बहुत ही नाजुक और संतुलित व्यवस्था है। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे, आगे चलकर बहुत बड़े परिणाम दे सकती है। इसलिए यह जिम्मेदारी हम सभी की बनती है कि हम प्रकृति के साथ सोच समझकर और सावधानी से पेश आएं। भारतीय नजरिया वह हिस्सा जिसका हमने आपसे शुरुआत में वादा किया था। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यह आपको हैरान कर देगा। जहां एक तरफ यह विदेशी मछली दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं भारत के कुछ हिस्सों में लोगों ने इस समस्या को अवसर में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत के कुछ इलाकों में कुछ जागरूक लोगों और छोटे उद्यमियों ने यह सोचना शुरू किया कि अगर इस मछली को खाया नहीं जा सकता और इसे प्राकृतिक रूप से रोका नहीं जा सकता, तो क्यों न इसका कोई और उपयोगी इस्तेमाल ढूंढा जाए। कुछ जगहों पर इस मछली की हड्डियों और शरीर के हिस्सों से मछलियों का चारा और खाद बनाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। कुछ लोगों ने इसे सजावटी वस्तुओं और हस्तशिल्प में इस्तेमाल करने के तरीके भी खोजे हैं, क्योंकि इसका कठोर और अनोखा शरीर एक अलग तरह की बनावट देता है। वहीं कुछ शोधकर्ता इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि इस मछली को नियंत्रित तरीके से पकड़कर इसका इस्तेमाल जैविक खाद और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले उत्पादों में किया जाए। यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिस मछली को दुनिया के कई हिस्सों में सिर्फ एक अभिशाप की तरह देखा जाता है, उसी मुश्किल में से भारत के कुछ हिस्सों में लोगों ने रास्ता निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। यह दिखाता है कि भारतीय सोच सिर्फ समस्या को कोसने में नहीं, बल्कि उसका हल ढूंढने में भी माहिर है। यही वह जज्बा है जो किसी भी संकट को अवसर में बदलने की ताकत रखता है। आखिर में एक जरूरी बात, तो दोस्तों, यह थी सकर माउथ कैटफिश की पूरी कहानी। एक छोटी सी लापरवाही से शुरू हुआ यह मामला आज एक बड़े पर्यावरणीय संकट में बदल चुका है। लेकिन इसी संकट के बीच कुछ लोगों की सूझबूझ यह भी दिखाती है कि हर समस्या में समाधान की एक किरण छिपी होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और दिलचस्प लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि लोग अपने घर के एक्वेरियम की मछलियों को नदी नालों में छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचें। हमारी एक छोटी सी सावधानी प्रकृति के पूरे संतुलन को बचा सकती है।